धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, ये जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करिए कि ये वचन पे चल सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये वचन पे चल सके, जो वचन सुने हैं इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, अब तक हम सबको संभाया रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा और सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ के साधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, जिस जगह में चलिए वहां उद्धार आने ही पाए पिता। पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक व्यक्ति तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा उनके घराने पिता उद्धार आने पाए। पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक जन पिता जितने घर में है पिता, वो सब मसीह यीशु को स्वीकार करने वाले हो जाए। ये वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। बीमार पड़े हैं वचनों की तरह चंगे होने पाए, विश्वास में कायम होकर चंगाई को प्राप्त करने वाले हो जाए। चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए, बंद रास्ते इनके जीवन से खुलने पाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। सारे भाई बहनों को तो ऐसे भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। नया दिन नया महीना हमको दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर वही प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिता जी आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। जैसे जैसे आप मसीह में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कोई भी मनुष्य परमेश्वर की राज में प्रवेश करके वह अंत जीवन का सहभागी बने, स्वर्ग राज का सहभागी बने। इसके लिए उसके पास जितने भी हथियार रहेंगे वो सब हथियार आपके ऊपर छोड़ देगा ताकि आप जहां से आए थे वहीं आप चले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, उस तीर को जो आपके ऊपर छोड़ा जाएगा उसको विश्वास में कायम होकर बुझाना है, गिराना है। और आपके ऊपर जो तीर चल रहा है, तीर चलाई जा रही है शैतान के तरफ से, उन तीरों से आपको लड़ना है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा, आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा और आपको प्रभु यीशु के वचनों पे चलने में सहायता प्रदान करेगा। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए। और आज का जो सब्जेक्ट है विश्वास का उदाहरण। जी मेरे प्रियो, हम अगर मसीह में आए हैं तो मसीह जीवन विश्वास का जीवन। बिना विश्वास हम मसीह को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे इब्रानियों 11वें अध्याय के उसके हम 6 पद को। तो वहां पास परमेश्वर का जो वचन कहता है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे कहता है मेरे प्रियो, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, अपने प्रचार में बताता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप विश्वास के साथ ही आए हैं, लेकिन उस विश्वास को आगे आपको कायम रखना है। अगर हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें धीरज धरना है, हमें इंतजार करना है प्रभु की ओर से। और जो कुछ मेरे प्रिय परमेश्वर की ओर से आता है वो आशीषें हमारे पास से लंबे समय तक रहती है, जब तक आप उसके वचनों पे चलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे सीधे सीधे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजे यानी कि जो उसके पीछे चलता है, जो उसके दर्शन के खोजी रहता है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी खोजी रहना है, हमें उसके वचनों पे चलते रहना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम सब उसके साथ धरती से उठा लिए जाएं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हम बिना विश्वास के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। हमें उसको खोजी बने रहना, हमें उसके वचनों पर बने रहना है।
हालेलुया। उसका वचन क्या कहता है, जो मेरी खोजी होगा उसको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना रही। और दूसरा वचन क्या कहता है, पहले धर्म और उसके राज की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो सब वस्तुएं तुम्हें इस पृथ्वी पर दिया जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, जब हम उसके धर्म उसके राज की खोज करेंगे तो हमें सब वस्तुएं मिल जाएगी। जो कुछ पृथ्वी पर रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमें रहती है, वो सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी। कैसे? विश्वास के द्वारा। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। बाइबल कहती है, प्राण देर तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घर वालों के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जब नूह जहाज बना रहा था तो उसके जो गली मोहल्ले के लोग थे, जो उसके गांव बस्ती के, जो उसके शहर के लोग थे, वह हंसते थे कि ये पागल हो गया, इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है। लेकिन उसको परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला था कि तू इतनी बड़ी जहाज तू बना। वो सब कुछ आराम से कर रहे थे। उसके उस समय के जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि ऐसा भी जल प्रलय आने वाला है, लेकिन नूह ने किसी भी बातों का चिंता नहीं किया। उसको लोग दो बातें सुनाते होंगे, उसको लोग पागल कहते होंगे, उसको दो और भी प्रकार के बातें उनके विषय में कही जाती होगी, लेकिन नूह ने उन सारे बातों को एक साइड किया। उसने लोगों की बातों को नहीं सुना, उसने परमेश्वर की आवाज जो सुना था उस आवाज पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ा। उसके अंदर शक नहीं आया है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वे सब लोग मेरे को क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप विश्वास में आते हैं मेरे प्रियो, विश्वास में बनते हैं, मसीह यीशु को जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो बहुत से लोग आपको भी प्रकार के बातें बोलेंगे, आपके विषय में झूठी झूठी बातें बोलेंगे, लेकिन हमें उस समय विश्वास करना है, विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। इन दुनिया के बातों को हमें दरकिनार करके हमें प्रभु के वचनों पे चलना है मेरे प्रियो। हमें आगे बढ़ते रहना है विश्वास में। हमारा विश्वास जो है मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास कर लिए तो हमें उसी को पकड़े रहना है और हमारा निशाना केवल एक ही होना चाहिए और वो है यीशु मसीह। नूह के समय में भी उसके जान पहचान के लोग बोलते होंगे, तरह तरह की बातें उनको सुनाते होंगे, लेकिन उसने उन बातों को किनारे करके परमेश्वर की आज्ञा जो मिला था उस आज्ञा को पालन करते हुए वो आगे बढ़ा और जहाज बनाया और अपने परिवार के लोगों को बचाया और इससे जो उसको बोलते थे उनको झूठा ठहराया, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा मिला था वह पूरा किया। यहाँ वचन क्या कहता है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, उस समय उसको दिखाई नहीं पड़ा था कि जल प्रलय आएगा, लेकिन वह विश्वास में एक भक्तिमान हो, भक्ति था, परमेश्वर के पास उस पर भरोसा था। यहाँ वचन क्या कहता है, देखिए, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसको चेतावनी मिली परमेश्वर की तरफ से, वो बातें बताई गई, लेकिन जो जल प्रलय होगा उन बातों को, उस जो परिस्थितियां थी उसको देखा नहीं था, लेकिन वह भक्ति के साथ है, वह जहाज बनाया और अपने परिवार को और अपने और जानवरों को जान बचाया और उसके द्वारा उस संसार को दोषी ठहराया जो उसके ऊपर दोष लगाते थे कि तू ऐसा है, और उस संसार को दोषी ठहराया, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास भी एक धर्म है मेरे प्रियो। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर कि वो आज हमारे संग है, क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जिस तरह से जल प्रलय आया उस समय भी सब खा रहे थे, पी रहे थे, काम कर रहे थे, शादी ब्याह हो रही थी, सो रहे थे, अपने अपने काम सब कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा जल प्रलय आएगा, केवल नूह के परिवार को छोड़कर। हालेलुया। और उस समय वह सब खत्म हो गया, केवल नूह
और उसका परिवार बचाया गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह का भी आगमन होगा मेरे प्रियो। किसी को कुछ पता नहीं होगा, केवल पिता को, यहाँ तक कि पुत्र और पवित्र आत्मा को भी पता नहीं होगा। केवल पिता को पता होगा कि मेरे पुत्र को पृथ्वी पर दोबारा कब भेजना है इस पृथ्वी पर। इसीलिए हमें उसके बारे में कोई बताएगा भी नहीं, ना पुत्र ना पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, उसको जो भी जानकारी होती है वो हमें पवित्र आत्मा बताता है, हमें गाइड करना है, हमें क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह जब आएगा पवित्र आत्मा को ही पता नहीं होगा, केवल पिता को पता होगा। अगर पवित्र आत्मा को पता होगा तो वह अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को वह बता देगा कि यीशु मसीह कब आएगा, इस दिन और इस समय आएगा। लेकिन इस विषय में पवित्र आत्मा को भी नहीं पता है, ना यीशु मसीह को, केवल पिता को पता है कि मेरे पुत्र को इस पृथ्वी पर कब भेजना है। इसलिए उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, कि जब भी यीशु मसीह आए, चाहे दोपहर का हो, चाहे रात का हो, चाहे सांझ हो, चाहे भोर हो, चाहे आधी पहर हो, चाहे वो किसी वक्त क्यों ना हो, हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रख कर सके कि जब भी आए हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। ओ राबा सिक्खा राबा, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है। और अपने आप को हम तैयार कैसे कर सकते हैं? ये जीवित वचन है, इस वचन के द्वारा हम अपने आप को उसके राज्य के लिए हम तैयार कर सकते हैं। उस वचनों पे पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास करना है हर एक बातों में, जो बातें इस वचन पे लिखा है, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बातें लिखा है मेरे प्रियो, और जो पुराने नियम में लिखा है, उन सारे बातों को, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक है, हमें सारे वचनों को पे हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है और उसके वचनों को हमें पकड़े रहना है। हमें विश्वास में हमें पीछे नहीं हटना है। जब हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो तो हमारा विश्वास एकदम 100% रहता है, एकदम फुल रहता है। लेकिन जैसे जैसे मसीह में आगे बढ़ते, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है कुछ दिनों तक, तो हमारा विश्वास क्या है, डाउन होते जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप मसीह में जाए, आपका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। कोई बातें आपको मसीह यीशु से दूर ना कर सके। इसीलिए हमें विश्वास में कायम होकर हमें आगे बढ़ना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हमें उसके वचनों पे हमें बने रहना है। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसके मिरास में लाने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। और विश्वास कैसा? मजबूत विश्वास। हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, समस्याएं आए, बीमारी आए, क्लेश आए, उस परिस्थितियों में हम दृढ़ता से हम वहां मसीह यीशु के वचनों पे हम खड़े उतर सके, हम खड़े रहे कि कोई भी आंधी तूफान हमें उसके वचनों से हमें पीछे ना ढकेल सके, कोई बीमारी, कोई समस्या हमें मसीह यीशु के से अलग ना कर सके। कब? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। जब आपका विश्वास कमजोर होगा मेरे प्रियो, तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, तो आप सोचेंगे मसीह में आने से मेरा दुख तकलीफ बढ़ गया है। मैं कह रहा हूं, अगर मसीह में आप आए हैं, मसीह यीशु के वचनों का उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, उसके वचनों पे चल रहे हैं, तो पहले से अधिक आपके जीवन समस्याएं आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफ आएगी, क्लेश आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में जड़ पकड़ जाएंगे, मसीह यीशु पर आपका विश्वास होगा, वो समस्याएं यूं ही दूर हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के द्वारा उन कलेशों पर, समस्याओं पर हम जयवंत को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम विश्वास में मजबूत रहेंगे। बिना विश्वास उससे हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे आप मसीह में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश करके वह अनंत जीवन का सहभागी बने, स्वर्ग राज का सहभागी बने। इसके लिए उसके पास जितने भी हथियार रहेंगे वो सब हथियार आपके ऊपर छोड़ देगा,
ताकि आप जहां से आए थे वहीं आप चले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, उस तीर को जो आपके ऊपर छोड़ा जाएगा उसको विश्वास में कायम होकर बुझाना है, गिराना है। और आपके ऊपर जो तीर चल रहा है, तीर चलाई जा रही है शैतान के तरफ से, उन तीरों से आपको लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? विश्वास में कायम होकर। जब आप विश्वास में मजबूत रहेंगे वह तीर वहीं गिर जाएगी, आपको छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत है। हालेलुया। हम भी विश्वास करने वाले हो जाए। कैसा विश्वास हम करने वाले हो जाए? अय्यूब के जैसा। अय्यूब के पूरे हाथ पैर में सब जगह फोड़ा पड़ गया, लेकिन उसके प्राण को हानि नहीं पहुंचा पाया शैतान, क्योंकि जो कुछ उसके जीवन में हुआ था वह परमेश्वर की तरह हुआ था। ओ राबा सिखराबा। हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती, इब्रानियों 11वें अध्याय के उसके 6 पद में, बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो उसका वचन है वह सदा सदा तक जीवित रहेगा। यह जीवित वचन है। यह वचन आपको सामर्थ्य देगा, समस्याओं में लड़ने में सहायता करेगा। बीमार पड़े हैं, वचनों की तरह आप चंगे होने पाए। इसलिए जो वचन का वीडियो पोस्ट होता है मेरे प्रियो, जिस तरह से हम प्रार्थना को सुनते हैं, प्रार्थना को देखते हैं, उसी तरह हम वचनों पे हम सुने, क्योंकि वचन ही जब है वो हमें आशीष देता है। वचन जब हृदय में रहेगा तो परिस्थितियों में वो हमें सहायता प्रदान करेगा। जब ये वचन रहेगा आपके अंदर, दुखों में आपकी सहायता करेगा। बीमार पड़े हैं, ये आपको चंगाई देगा। कमजोरी पर आ रही है आपके शरीर में, तो ये आपको सामर्थ्य देगा। कौन? ये वचन। हम वचनों पे चलने वाले हो जाए और मसीह यीशु को हम प्राप्त करने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, ये जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करिए कि ये वचन पे चल सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये वचन पे चल सके। जो वचन सुने हैं इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, अब तक हम सबको संभाल रखा, दुर्टा बीमारी महामारियों से बचाए रखा और सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर साधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, जिस जगह में चलिए वहां उद्धार आने ही पाए पिता। पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक व्यक्ति तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा उनके घराने पिता उद्धार आने पाए। पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक जन पिता जितने घर में है पिता, वो सब मसीह यीशु को स्वीकार करने वाले हो जाए। ये वचनों की तरह उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। बीमार पड़े हैं, वचनों की तरह चंगे होने पाए। विश्वास में कायम होकर चंगाई को प्राप्त करने वाले हो जाए। चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए, बंद रास्ते इनके जीवन से खुलने पाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। सारे भाई बहनों को तो भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। नया दिन, नया महीना हमको दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर वही प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिता जी आशीष मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जितने भाई बहन विश्वास के वचन को रिसीव किए हैं कि वचन मेरे लिए कही जा रहे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेज चुका है। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।